हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दुर्खीम का जीवन परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्खीम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्खीम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में विस्तार से दी गई है। उनका जो समाजशास्त्रीय दुर्खीम का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो किस बुक में दिया गया है? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में। दुर्खीम के सामाजिक तथ्य का विचार हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए व्यक्तिगत विचारों से बिल्कुल अलग है। उनका मत था कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ के अधीन ही किया जाना चाहिए, अर्थात सामाजिक क्रियाओं को समझने के आधार पर समाज है। इसलिए व्यक्ति या मनोविज्ञान को आधार मानकर जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाते हैं वो हमेशा अवैज्ञानिक माने जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति या उनके मनोविज्ञान के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो हमेशा अवैज्ञानिक माने जाते हैं। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बताया है। दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्र को जो उनका सोशल फैक्ट है उसके अध्ययन के बारे में बताया है। दुर्खीम का मानना था कि जिस प्रकार सभी विशेषज्ञ अपने अपने अध्ययन के विषय का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक तथ्य का चयन कर उनका विश्लेषण विस्तार से किया है। जैसे कि सारे जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट का चयन करते हैं, वैसे ही सोशोलॉजिस्ट जितने हैं उन लोगों ने अपना सामाजिक तथ्य का अपने अनुसार उन्होंने विश्लेषण विस्तार से किया है दुर्खीम ने, क्योंकि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। अब दुर्खीम ने सामाजिक फैक्ट को बताया क्या है वो देख लीजिए। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझाने पर बल दिया है। दुर्खीम ने क्या कहा है? दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को किसको समझाने पर बल दिया है? तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझाने पर बल दिया है। सामाजिक तथ्य को उन्होंने एक वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक तथ्य को उन्होंने एक वस्तु, एक चीज या एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखा है। सोशल फैक्ट को उन्होंने क्या देखा है, क्या बताया है? सोशल फैक्ट को उन्होंने बताया एक वस्तु, एक चीज और भौतिक पदार्थ के रूप में उन्होंने उसको बताया है। क्या बताया उन्होंने? एक वस्तु, एक चीज और भौतिक पदार्थ के रूप में। ठीक है। फिर है जिस प्रकार एक भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकों में किया जाता है, भौतिकी में किया जाता है, जिस प्रकार एक भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्री सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के स्वरूप का वर्णन, आत्महत्या के विवेचन का वर्णन विस्तार से किया है। कहने का मतलब ये है कि दुर्खीम ने अपना जो सामाजिक तथ्य जो बताया है उन्होंने आत्महत्या के ऊपर उन्होंने उनका विवेचन उसके बारे में विस्तार से बताया है। अब आत्महत्या व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होती है। आत्महत्या क्या होती है? व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होती है, परंतु जब यही व्यक्तिगत सोच सामाजिक सोच का रूप ले लेती है तब इसका एक सामूहिक स्वरूप भी बन जाता है। ठीक है। क्या है? आत्महत्या जब इसका व्यक्तिगत सोच सामाजिक सोच का रूप लेती है तब ये सामूहिक रूप भी बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? समाज प्रभावित होता है। क्या होता है? समाज प्रभावित होता है। इसीलिए दुर्खीम ने आत्महत्या का एक सामाजिक तथ्य के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाने पर बल दिया। मतलब उनके कहने का मतलब है कि आत्महत्या का उन्होंने सामाजिक तथ्य के रूप में उन्होंने बताया है। अब दुर्खीम का सामाजिक तथ्य कैसा होता है? जैसे बाहपन मतलब बाहरीपन। तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए
ये बताया है कि सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहता है तथा मनुष्य के बाहर रहते हुए भी उसके विचारों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे समझना आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो दुर्खीम का सोशल फैक्ट होता है वो मतलब आदमियों के बाहर रहता है और उसके विचारों से वो, उसके सामाजिक विचारों से वो प्रभावित होता है, तो इसलिए उसे समझना आसान हो जाता है। फिर है उसका आंतरिकता। तो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर भले ही रहता है परंतु यह व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर भले ही रहता है, सोशल फैक्ट उसके जो होते हैं वो बाहर भले ही हो, लेकिन वो हमेशा उसको अंदर मतलब आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। जैसे इसका जो इफेक्ट होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति अपने अंदर फील भी करता है। जैसे क्या है, जैसे समाज का जो अनुमोदन व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसके व्यवहार को नियंत्रित करने में पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे समाज में जैसे कोई टीचर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, तो वो उसी हिसाब से अपने बिहेवियर को कंट्रोल में करता है। जैसे टीचर होता है सादा जीवन उच्च विचार, उसी हिसाब से वो मतलब एकदम सिंपल तरीके से तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल में करता है। फिर है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है यूनिवर्सैलिटी। नहीं, दुर्खीम के अनुसार, जैसे दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक यूनिवर्सलिटी होता है। सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व में, अर्थात ये सब जगह, अर्थात ये सभी व्यक्ति की चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करता है। समझ गए? उदाहरण स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जैसे जब हम किसी धर्म की बात करते हैं तब ये स्वीकार करते हैं कि धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप उपासना करना तथा सभी व्यक्तियों के सामूहिक जीवन का अंग होता है। हाँ, ठीक है। फिर है अर्थात तथ्यों के दो स्वरूप होते हैं, मतलब सार्वभौमिक तथ्यों के कितने स्वरूप होते हैं? दो स्वरूप होते हैं। तथ्यों के दो स्वरूप होते हैं। तो एक स्वरूप वो है जो व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। क्या है? एक स्वरूप क्या है? जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। और दूसरा स्वरूप क्या है? दूसरा स्वरूप है जो सामाजिक स्वरूप से उसको प्रभावित करता है। जैसे दूसरा स्वरूप उसका सामाजिक स्वरूप जो उसके कार्य करने की पद्धति, सोचने की पद्धति को व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही तथ्य का एक अन्य सामाजिक रूप भी होता है जिसके कारण व्यक्ति के अतिरिक्त पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। से कहने का मतलब ये है कि जो उसका दूसरा एक अन्य स्वरूप है उससे क्या होता है? उसका पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। अगला है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता से आशय सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बिना पूर्वाग्रहों को जाने हुए करना। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ के बारे में मतलब अच्छे से उसका एक अलग एक धारणा बना लेना कि हाँ ये तो वही है, तो ऐसे नहीं, उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, तब उसकी सत्यता को प्रमाणित करना, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। इसके माध्यम से दुर्खीम ने सामाजिक पूर्व निर्धारित सोच की आलोचना करते हुए नई सोच के साथ समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया है। फिर है उदाहरण स्वरूप, जैसे देखिए दुर्खीम ने आत्महत्या की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और पाया कि जैसे जो अनमैरिड लोग जो होते हैं, अनमैरिड लोगों की अपेक्षा मैरिड लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। वहीं धर्म में जो आस्था रखते हैं, धर्म में आस्था रखने वालों में जो है ये आत्महत्या की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। तो इसी प्रकार दुर्खीम ने क्या किया? सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठता के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये आज हमारा दुर्खीम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। कल हम लोग पढ़ते हैं दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो है आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज़ में अगर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा कमेंट करके, मैं उसको भी बनाऊंगी। तो अगला ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और खूब मस्त होके अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।